नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही दुःख का समय है क्योंकि हमारे लता दी हमारे बीच नहीं रही। वैसे तो विशेष ऐसा कुछ नहीं है जो लोग उनके बारे में नहीं जानता हो। संगीत के दुनिया के पहला इंडियन लेडीज़ जो संगीत को गायिका प्रणाली को विशेष मुकाम दिया, उनके सदाबहार नगमा जो हमारे बीच सदा गूंजते रहेगी। क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर को नंगे पाँव गाने की आदत है? जी हाँ, वे जब कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करती हैं, अपनी चप्पल उतार देती थी। म्यूजिकलॉजिस्ट स्नेहाशीष चटर्जी ने 2008 में लता के नाम पर एक बुक रिलीज की। लता गीत को इसमें न सिर्फ उन्हें मशहूर गानों की सूची है, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी कई अनसुनी बातें भी बताई गई है। तो पैसे कुछ ऐसे ही तथ्य हैं। उनके पिता दीनानाथ और माँ सेवाती, उनका नाम हेमा रखा था। उनका पहला ब्रेक गाने के लिए नहीं बल्कि एक नाटक में एक्टिंग के लिए मिला था। उन्होंने पहली बार एक मराठी फिल्म कीर्ति हसल 1942 के लिए गाना गाया था। हालांकि यह गाना कभी रिलीज नहीं हुआ। उनका पहला गाना जो रिलीज हुआ था, नेथली चित्राची नवलाई, यह सॉन्ग मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में रखा गया था। लता ने 10 फिल्मों में भी काम किया, जिन्हें पहली मंगला गौर, बड़ी माँ और जीवन यात्रा प्रमुख है। वे आनंद अघन के नाम से गाने की कंपोज किया करती थी। बंगाली भाषा में तारे आमी चौखने देखिनी और आमी नी गाने उन्होंने ही कंपोज किए थे। उन्होंने राम राम पाहुने जैसी 5 मराठी फिल्में भी गाने कंपोज किए। लता दी ने वडाल, मराठी, झंझार, कंचन और लेकिन हिंदी फिल्में प्रोड्यूस भी की। लता के कंपोज के लिए बंगाली गाने किशोर कुमार ने गाए थे। लता ने गाने के अलावा फ़ोटो खिंचवाने का भी बहुत शौक था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपनी मधुर आवाज़ से 6 दशकों तक संगीत की दुनिया में शुरू से सजाती आई थी। बॉलीवुड की शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जिसको लता ने अपनी आवाज़ ना दी हो। लता ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए। लता मंगेशकर का जन्म वक्त नाम हेमा रखा गया था, लेकिन कुछ साल बाद अपने थिएटर के एक पात्र लतिका के नाम पर दीनानाथ जी ने उनका नाम लता रखा। 5 साल की उम्र में ही लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और थिएटर में एक्टिंग किया करती थी। लता जी के लिए गाना पूजा के समान था, इसीलिए वे रिकॉर्डिंग के समय या रियाज के समय कभी चप्पल नहीं पहनती थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया की सबसे ज़्यादा गाना गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज है। शुरुआती सफ़र में पतली आवाज़ होने की वजह से लता जी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1948 में आई फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से उन्होंने पहचान मिली। एक दौर ऐसा भी आया था जब कुछ गलतफहमियों के कारण लता जी ने महान संगीतकार रहे एस.डी. बर्मन के साथ गाना गाने से इनकार कर दिया था। पुरुष गायकों में मोहम्मद रफ़ी के साथ लता जी ने सर्वाधिक 440 गीत गाए। युगल गीतों पर रॉयल्टी के भुगतान के मुद्दे पर लता मंगेशकर और रफ़ी के बीच मतभेद हो गए थे, जिसके बाद इन्होंने 2 गायकों के करीब 3 वर्ष तक साथ गाना नहीं गाया था। लता मंगेशकर को भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने 1999 में पद्म विभूषण और 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। लता को नॉन क्लासिकल सिंगर कैटेगरी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड हासिल करने वाली लता दी मंगेशकर भारत की दूसरी सिंगर बनी। उन्होंने पहले यह अवार्ड एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। ब्रह्मांड में लता जितनी आवाज़ शायद ही किसी की गूंज रही होगी। यह आवाज़ आने वाले वर्षों में गूंजती रहेगी। वर्षों तक लता ने गाया हजारों गाने गा दिए। तकनीक बदलती रही। रिकॉर्ड्स के कैसेट आई, फिर सीडी और डीवीडी के ज़माने आए। अब पेन ड्राइव या इंटरनेट पे गानों का खजाना मौजूद है, लेकिन सबकी पसंद की आवाज़ वही रही। लता के गीतों पर समय की धुंध का कोई असर नहीं रहा। माध्यम बदलते रहे, लेकिन सभी ने लता की आवाज़ को सुनना पसंद किया। यदि हम भारत को एक शरीर माने जिसकी आँखें, कान, हाथ, पैर हैं, तो उस आवाज़ हम लता मंगेशकर की मान सकते हैं। बेहिचक लता को भारत की आवाज़ कहा जा सकता है। लता ने अपनी आवाज़ से न जाने कितने लोगों को सुकून पहुंचाया। कई लोग जो दर्द के मारे हैं, लता की आवाज़ ने मरहम बन उन्हें राहत दी। टूटे हुए दिलों को लता के गीत से संबल मिला। जो लोग
जिंदगी से हार गए, उन्होंने लता की मखमली आवाज़ से जीने का सहारा मिला। उन्होंने आत्मविश्वास जगा, संघर्ष करने का मादा मिला। लता की लोरियां सुनकर सुकून भरी नींद के आगोश में न जाने कितने लोग चले गए। लता के गानों से प्रेमियों ने अपने दिल का हाल बयां किया। लता के देशभक्ति के तकराने सुनकर लोगों ने जोश से उमड़ पड़े। शहीदों को याद कर आंखों में आंसू आ गए। लता के नगमों ने इतने सारे लोगों पर इतने प्रकार से जादू प्रभाव किया कि जिसके बाद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस किसी ने पैमाने में मापा जिस जिस किस इसे पैमाने में मापा नहीं जा सकता। लता की आवाज़ ने डॉक्टर का काम किया, लोगों में जोश बढ़ाया, जिन्हें जीने की राह दिखाई, खुशियाँ दी और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा किया। एक गीत को बनाने में कई लोग का योगदान रहता है। गीतकार लिखता है, संगीतकार धुनों में पिरोता है, निर्देशक फिल्माता है, कलाकार अभिनय करता है, लेकिन गीत में लता की मिश्री सी आवाज़ के घुलते ही वह ऊंचाइयां लेता है कि फिल्मी गीतों का आप खजाना खंगोलोगे तो ऐसा कई गीत आपको मिल जाएंगे जो लता की जादुई आवाज़ से स्पर्श के अमर गीत बन गए हैं, जिन्होंने बार बार सुनकर भी मन नहीं भरता। हर बार जब गीत सुनते हैं तो नया जान पड़ता है। हर बार लता की आवाज़ की नई बारीकियों पता चलती है। लता ने उस गीत में इतना कुछ डाल दिया है जिन्हें समझने की हमें योग्यता नहीं। हर कोई अपना हिसाब से महसूस कर लेता है। भले ही आप संगीत की समझ नहीं रखते हो, लेकिन लता के गानों को सुनने के दौरान जो भाव उमड़ते हैं उन्हें महसूस कर समझ आ जाता है कि लता की आवाज़ का ही कमाल है। आज वही लता दी हमारे बीच नहीं रही। 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता दी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर भी 2 दिन के बाद 10 जनवरी को सामने आई थी। वह कोविड-19 नियमों के दोनों से ग्रसित थी और मुंबई के बीच गिरिडीह अस्पताल के गहन चिकित्सक कक्ष में भर्ती थी। लंबे समय से लता दी का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समधानी की देखरेख में ही डॉक्टर की टीम ने उनका इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था और उनकी सेहत की लगातार निगरानी की जा रही थी। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट हटा लिया गया था, लेकिन आईसीयू में ही रखा गया था। स्वर कोकिला लता दी के निधन से पूरे देश शोक की लहर में है। लता जी के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर फैल गई है। देश में 2 दिन तक का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। देश की शान और संगीत जगत की शिरोमणि स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्य आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपुण्य क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। 30,000 से अधिक गाने गाकर उनकी आवाज़ में संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता दी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। सब देशवासियों की तरह मेरे लिए उनका संगीत बहुत ही प्रिय रहा और मुझे जब भी समय मिलता मैं उनके द्वारा गाए गए नगमे जरूर सुनता। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजन को संबल दे। ओम शांति के साथ सभी ने उन्हें ट्वीट किया और आखिरी ट्वीट उनके नाम संबोधित किया। सभी बड़े बड़े कलाकारों और बॉलीवुड के वहीं दूसरे कलाकारों ने भी उनके भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और भगवान से प्रार्थना की उनकी आत्मा को शांति दे। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते उनके आत्मा को शांति दे। नमस्कार और धन्यवाद।